हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन हो रही होगी, टेंशन मत लो, ठीक है? सीरीज के साथ जुड़े रहो। हम बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स और साइंस में नंबर लाएंगे, ठीक है? मैं आज बता देता हूँ आपको, मेरी सीरीज जो चल रही थी, मैं उसमें क्या कर रहा था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मतलब पूरे पूरे बुक का मैं क्या करता था, क्लास 10 के लिए मैं सॉल्यूशन करवाता था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करता था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और मतलब उसके सॉल्यूशन करते थे। पर हम आज ऐसा कर रहे हैं ना कि एक सिंगल वीडियो से आप 15 प्लस स्कोर कर पाओगे, ठीक है? 15 प्लस स्कोर कर पाओगे, मैं जिसमें मैं एक बहुपद और एक वास्तविक संख्या ये दो चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से देखो और अपने 15 प्लस नंबर क्या करो, कंफर्म कर लो, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इत्मीनान के साथ क्वेश्चंस करो और सारे कॉन्सेप्ट सीखो मेरे साथ, ठीक है? मैं पिछले जो भी वीडियो 5 वीडियो हमने पीछे अपलोड किए हैं, वो सारे वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ लिख के नहीं, मैं अपने हैंड हाथ से लिख लिख के मैं समझाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे बताया था वहां बोर्ड पे में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? इसीलिए प्लीज पहले जाके आप पिछली वाली वीडियो सब कुछ देखो, उसके बाद आपको रिदम अच्छे मिलेंगे, ठीक है? यहाँ भी बताऊंगा तो समझ में क्लियरली आएंगे, पर यहाँ पे मैं स्पीड के साथ बताऊंगा, है ना? तो उसको जानने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, ठीक है? इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए पिछले पहले देखो आप, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, 2.1.13 वन 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 फिर थ्री फिर 4 बार 1 फिर थ्री डैश डैश डैश। देखो आप देखो, क्या पूछा है, परिमेय संख्या अपरिमेय पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं? आप बताओ, होता क्या है ना, अगर मान लिया जाए 1 3 है यहाँ पे, यही 1 3 1 3 बार बार रिपीट होता तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना? बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन देखो 1 3 फिर इस बार यहाँ पर 2 बार 1 फिर एक बार 3 फिर 3 बार 1 फिर एक बार 3, कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही ना? अगर मान लिया जाए यही 3 3 3 3 3 3 बार बार, या 1 3 1 3 1 3 बार बार क्या होता, रिपीट होता, है ना? तो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या है, बार लगा देते, इधर हम छोड़ देते हैं। और 1 3 1 3 1 3 बार बार आता है तो हम क्या करते हैं, 1 3 के ऊपर बार लगा देते, ठीक है? तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता, ठीक है? बार लगाकर हम उसे शांत कर सकते थे, पर ऐसा तो इसमें है नहीं। ऐसा तो इसमें है नहीं। तो आप देखो, पूछा है कौन सा है, तो मैं दिखाता हूँ परिमेय संख्या कहते किसे। देखो, दशमलव दशमलव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना? समाप्त हो जाए, या दोहराव वाले हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यही हमने समझा है ना। अब अगर मान लिया जाए, कहने का मतलब ऐसा बोलते 2.13 है ना, अगर यार मान लिया जाए 3 के ऊपर हम बार डाल देते, इसका मतलब है 2.1 3 3 3 3 3 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, 2.13 के ऊपर ऐसे करके बार लगा देते हैं, ठीक है? पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा संख्या है? अगर मान लिया जाए परिमेय होगा तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, और दोहरा दोहरा मतलब दोहराव वाला हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें दोहराव वाला तो है नहीं, तो ये क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है? बी इज द राइट आंसर। अब अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको कहा जा रहा है इसे सरल भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है? तो अब मैं समझाता हूँ इसे, ठीक है? जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है? 0.57 के ऊपर बार लिखा है, 0.57 के ऊपर बार लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या करते हैं। आप क्या करो, 0.57 रहे, ठीक है? क्या करो, आप जितने बार है ना, जितने बार लगे हैं, आप डायरेक्ट क्या करो, पॉइंट ये सब छोड़ दो, इधर छोड़ दो, जितने के ऊपर बार लगे उतने 9 लगा दो। आप क्या करो, उतने 9 लगा दो, ठीक है? और इसे जो कटते हैं तो इसे काट दो। देखो 7 5 12, 12 3 से कटे, इसका मतलब 57 भी 3 से कटेगा, तो कैसे, 3 1 3 3 नमा 7, 3 से 3 3 आना कितना हो गया, 19/33, 19/33 इज द राइट आंसर, ठीक है? इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाने हैं आपको, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? एक बात बताओ, शांत कब होता है? हमने पिछले आपको बता दिया था कि पहले क्या करते हैं, अंश और हर ऊपर और नीचे लिखा है, उसे क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में रखते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद जो अगर नीचे में या 2 या 5, या आपको 2 का पावर कुछ भी, और 2 का पावर में कुछ भी, 2 का पावर कुछ भी और 5 का पावर कुछ भी, ऐसा फॉर्मेट मिले, तब तो जाके शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। या इसके अलावा कुछ और मिल गया, कुछ और हो गया, तो वो क्या हो जाता है, मेरा अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है? तो आप देखो, इसमें पूछ रहा है क्या, कि कौन सा शांत है, ठीक है? तो आप देखो, नीचे में 700 लिखा है, 700 क्या लिख सकते हैं, 7 गुना हम 100 लिख सकते हैं ना। आगे छोड़ो, देखो 7 तो आ गया ना, इसका मतलब ये शांत नहीं है, ये अशांत है, ठीक है? ये देखो 91/21 तो है, इससे देखो नीचे वाले को 21, इसको क्या लिख सकते हैं, 21 गुना 100 तो लिख सकते हैं। आप खुद बताओ, 21 में 3 और 7 आ रहे हैं ना, तो आपको क्या बोला, 2 या 5 के सिवा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो आप, ठीक है? यहाँ पर देखो, क्या आपसे पूछा जा रहा है, शांत कौन सा है? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 7 है, फिर से 7 आ गया, फिर से 7 आ गया ना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे काटना, ये क्या हो रहा है, 7 का पावर 3 जो होता है वो 343 होता है, तो ऊपर 343 से 343 कट जाएगा, ठीक है? तो क्या बच जाएगा, 1/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। देखो, तो इस फॉर्मेट में आ गया, इसलिए ये क्या मेरा है, शांत है, ठीक है? यहाँ देखो 5, 2 का पावर 5 आ रहा है, 3 का पावर 2 आ रहा है, 2 और 5 के सिवा कुछ भी आ गया तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, ठीक है? तो सी इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये कौन सा संख्या है, ठीक है? तो मैं इसे समझाता हूँ खोल के, ठीक है? देखो, 6 है, प्लस 125 को जब वर्गमूल करोगे, 125 का वर्गमूल करना आता नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। 5 से लगाओगे 25 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाओगे 5 बार में जाएगा। देखो वर्गमूल में क्या था, 2 का जोड़ा लगता है, तो जिसका जोड़ा लग गया उसे बाहर कर दो, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसे अंदर रहने दो, ठीक है? तो ये क्या क्या हो गया, 5.5 हो गया, ठीक है? सॉरी 5 √5 हो गया, ठीक है?
अब साथ ही चलने दो, ठीक है, इसे छोड़ो, साथ में ही चलने दो, ठीक है। माइनस देखो, अब यह माइनस से इसमें भी गुना होगा, माइनस से इसमें भी गुना होगा, माइनस से जैसे इसमें गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस से जैसे ही इसमें गुना होगा तो क्या होगा, माइनस का रूट अंडर 5, ठीक है। अब देखो, प्लस से इस में गुना होगा तो प्लस ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, और इस प्लस से इस माइनस में गुना होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 रूट 3 है, 5 है, तो 4 रूट 5, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक बात मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे प्लस में क्या है, 5, 5 आपके पास रूट 5 है प्लस में, लेकिन देखो यहाँ पे एक रूट कर्जा में है, माइनस में है, और 4 रूट, तो 4 रूट और 1 रूट, बताओ खुद बताओ, 5 रूट 5 हो गए कि नहीं हो गए माइनस में, तो इससे और ये वाले कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, मतलब ये वाले और ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, खुद बताओ। ये 6 और ये कितना है, आप देखो एक मिनट में समझाता हूँ आपको। देखो ये क्या है, यहाँ पे मेरा दोस्त क्या है, 6 है, और ये प्लस में है 6, और एक भी प्लस में है, तो कितना हो गया 6 1 7, 7 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 4 बचा, 4 कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना परिमेय संख्या, इसलिए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का गुणनफल दे रखा है, उसका एचसीएफ इतना है, और एलसीएम आपको खुद पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, अगर मान ले ए और बी दो संख्या वो क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल ऑलरेडी आपको 8 6 7 0 दे रखा है, एलसीएम आपको कितना दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है, और एचसीएफ आपको 17 दे रखा है, ठीक है। आपको एलसीएम चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो आपको पता होगा बराबर के दोनों इस साइड हम क्या करते हैं, काटते हैं, 17 से इसको काटते हैं, 17 पंचे 85, तो एक बच जाएगा, एक पर 7 17, 17 1 17 0, तो बताओ एलसीएम का मान कितना आ गया, 5 से 10 आया कि नहीं आया, तो डी इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यू धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, तो आपको पता होगा विषम कौन सा, जो दो से पूरा ना कटे। इसमें जब दो से भागा दोगे, इसमें जब दो से आप भागा दोगे, जैसे दो से भागा दोगे, दो चौका 8, ये वाला भाग तो कट जाएगा, पर इसमें जब दो से भागा दोगे तो ये नहीं कटेगा, ये मेरा क्या हो गया, विषम संख्या है। दूसरा विषम संख्या नहीं है, मतलब सम संख्या है, मतलब सम संख्या, ठीक है। इसको देखो, इसमें जब दो से भागा दोगे, 2 दूना 4 ये तो कटेगा, लेकिन इस दो से ये 3 नहीं करता, इसलिए ये भी क्या है, मेरा विषम संख्या, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो, इसमें जब दो से भागा दोगे, दो चौका 8 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 7 नहीं करता, इसलिए ये भी मेरा क्या है, विषम संख्या। लेकिन जब इसको देखोगे, 8 क्यू प्लस 4 को देखोगे, जब 2 से भागा दोगे, भागा देने का मतलब है इससे इसमें भी भागा देना, इससे इसमें भी भागा देना, इससे क्या, दो चाके 4 बार में कट जाएगा, और 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब 4 क्यू प्लस 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, इसी मतलब ये क्या हो गया मेरा, विषम संख्या नहीं, मतलब सम संख्या है ये मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना और इतना का क्या ज्ञात करें, आप लघुत्तम ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो आप, 24 का अभाज्य गुणनखंड मैं एक पे समझा देता हूं। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कैसे निकालते हो, 2 से 12 बार में जाएगा, 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिखते हो कि 2 का पावर 3, 2 3 बार है, तो 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 24 लिखोगे, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, ऐसा लिखोगे। पर 36 को कैसे लिखोगे, 36 को मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूं आपको, ठीक है। 36 को आप जो लिखोगे, तो 36 को 6 गुना 6 लिखते हैं ना, आपको पता होगा 6 गुना 6 36 होता है। इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 3, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब बताओ 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसको हम लिख देंगे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले एचसीएफ पूछा जा रहा है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान देना। एचसीएफ क्या करना है आपको, दोनों से लेना है, क्या करना है, दोनों में से लेना है, लेकिन जो दोनों में है, जो दोनों में है वो लेना है, लेकिन छोटा पावर वाला लेना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे आप। तो आप देखो, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो क्या लोगे आप, 2 के पावर 2 वाला लोगे, ठीक है, छोटा पावर। यहाँ देखो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो कौन सा लोगे, 3 का पावर 1 वाला लोगे, ठीक। जो अगर 3 दोनों में है ना, इसीलिए हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 5 भी होता, इसमें 5 नहीं होता, तो ये 5 हम नहीं लेते, ठीक है। तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। देखो 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, 3 का पावर 1 कितना होता है, 3, तो क्या हो गया मेरे दोस्त, कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। अगर वही आपसे एलसीएम पूछा जाए, सीएम पूछा जाए, एलसीएम में सब कुछ लेना है, बड़ा पावर लेना है, ठीक है, सब कुछ लेना है और बड़ा पावर लेना है। देखो, तो इस दोनों में देखो, दो दोनों में है, तो क्या लेंगे हम, 2 का पावर 3 बड़ा पावर लेंगे, ठीक है। यहाँ 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2, 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर हम 2 लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 रहता तो मैं 5 भी लेता, लेकिन 5 तो है नहीं, तो वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ 5 रहता और यहाँ 7 रहता, तो 5 भी मैं लेता और 7 भी मैं लेता, ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है। एलसीएम में 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, 3 का पावर 2 कितना है, 9, तो कितना होता है, 9 8 72, ठीक है। अब बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सब कुछ बता रहा हूँ, इसीलिए आप धैर्य के साथ करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, इसका गुणनफल कितना है, 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब बताओ, धनात्मक संख्या तो पता है नहीं, तो एक को मैं ए मान लेता हूँ, एक को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। इसका अंतर 3 दे रखा है, एक क्या दे रखा है आपको, ए बी बराबर दे रखा है 504, ये दे रखा है ना। तो आप सोच के देखो कि आप क्या कर सकते हो, तो ये सोचो पहले कि आप इसमें कर क्या सकते हो, ठीक ठीक है। आप सोचो पहले, ठीक है। सोचे नहीं होंगे तो मैं आप समझाता हूँ, ठीक है। अगर a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 3, अगर a प्लस बी आ जाए ना, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आप पहले क्या करो, एक बार आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। वहां से हम निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना।
यही होता है ना, आपको पता होगा। देखो लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी एक मिनट प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लो, ठीक है। देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी की जगह पे ऐसे रहने, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का मान 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4, 4 गुना ए बी का मान दे रखा है 504, 504, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 504 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 500 चौका 2000, 2000 4 चौका 16, 2016, ठीक है। 2000 इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से ए प्लस बी निकालोगे, स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा, 20 25 है ना। आपको पता होगा 20 25 का वर्गमूल निकाल के देखना आप, ठीक है। वर्गमूल आता होगा मैं उम्मीद करता हूँ, तो क्या होता है 45 हो जाता है, ठीक है। तो आप खुद देखो यहाँ पर a माइनस बी आपको दे रखा है 3, ए प्लस बी आपको कितना आ गया 45, ठीक है। दोनों को एक बार जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और दो ए बराबर 45 3 48, यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 बट्टा 2, 48 बट्टा 2 काटो कितने हो जाएगा मेरे दोस्त 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू 24 आ गया। अब ए का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में जहां पे मन है डाल दो, हम इक्वेशन सेकंड में डालते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 24 बराबर 45, और यहाँ से क्या हो जाए, एक मिनट दोस्त, यहाँ पे ए की जगह पे 24 डालना है ना, तो यहाँ पे क्या करो 24 प्लस बी इजकल टू 45, यहां से बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस का 24 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है मेरे दोस्त, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे तरीके हैं, अगर आप ये लगा पाते हो तो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन होगा ना, तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी ऑप्शन में मैं जो राइट आंसर है वो उसी को मैं समझाता हूँ। एक आपको क्या आया 24, एक क्या आया 21, ठीक है। तो आपको क्या करके देखना है, एक आया 24 एक आया 21, ठीक है। देखो अगर इसके इसके अंदर तो 3 है, जब इन दोनों को गुना करोगे ना तो 5 से 4 आ जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन के फॉर्मेट में रहेगा एबीसी करके, तो जिस ऑप्शन में इस तरह के बात बनते होंगे जिसका आंसर 3 हो और दोनों गुना करने पे कितना आ जाए 5 से 4 आ जाए, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका तो एक हो गया, लेकिन मैं मुझे लग रहा है कि आपको ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, तो मैं क्या करता हूँ दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे आप, ठीक है, मैं दूसरा तरीका आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वो भी तरीका आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं बता दूं, अगर ये याद ना रहे तो वो तरीका लगा लेना, ये लगाओगे तो मेरे हिसाब से जल्दी आंसर ले आओगे, ठीक है। एक मिनट मेरे भाई, बस आप इत्मीनान के साथ देखो, ठीक है, अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब मैं सब सब्जेक्टिव भी ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप खुद बताओ, इसे इसे भूल जाओ, ठीक है। अगर बोल रहा है आपका दो धनात्मक संख्या का अंतर अगर 3 दे रखा है, मान लिया जाए एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, तो अंतर 3 है, तो अगला क्या होगा ए प्लस 3 होगा। तो इन दोनों का अंतर देखो 3 ही है ना, है कि नहीं है। लेकिन कह रहा है इन दोनों का गुना, तो गुना करो, ए प्लस 3 बराबर 5 से 4 दे रखा है सवाल में, है ना। देखो इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 3 से ए में होगा तो कितना होगा 3a बराबर 504, है कि नहीं। देखो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 3a, इसको इधर कर लो माइनस 504 बराबर 0, यही करोगे। तो आप देखो इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 504 को कैसे करेगी 3 बन जाए, तो मैं यहाँ पे 504 का करके दिखाता हूँ एक बार साइड में। 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, ठीक है। फिर क्या लगेगा 2 से लगेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 छक्का 12, 2 तिया 6, फिर 3 से लग जाएंगे, 3 दूना 6, 3 1 3, फिर 3 7 21, अब तो नहीं लगेंगे। आप इसे कैसे करके 3a बना सकते हो, इसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसे आप सोचो कि इसे हम कैसे छेड़छाड़ करके 3a हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले आप सोचो, ठीक है, फिर मैं आपको क्या करता हूँ, इसका मैं बताता हूँ कि भाई किस तरीका से आप इसे सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, आप देखिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो 7 या 21, देखो 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, 24 में से 21 जैसे ही माइनस करोगे तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 24a माइनस 21a माइनस 504, इधर ए स्क्वायर है तो ए ही स्क्वायर रहने दो। देखो अब हम क्या करते हैं, दोनों में दो का जोड़ा लगाते हैं, ए निकाल सकते हैं, ए इसमें भी ए इसमें भी निकाल लिया, क्या बच गया ए प्लस 24 बच गया यहाँ पर, माइनस 21 जब निकाल लोगे तो a प्लस 24 ही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब इससे इसमें भागा दे रहा, आप भागा देके देख सकते हो, नहीं तो याद रख सकते हो कि ये यहाँ पे जो आता है वही यही यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो मैं आगे समझाता हूँ, देखो ये और ये क्या है सेम है, तो क्या हुआ एक गुणनखंड हो गया आपको a प्लस 24, ठीक है। इसका हम गुणनखंड कर दिए है ना, या इसका हम क्या कर दिए गुणनखंड कर दिए, ठीक है। अब बताओ ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ ए है यहाँ माइनस 21 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस का 21 बराबर 0, इसका मतलब इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0, ठीक है। तो इसके बराबर जैसे 0 करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा, लेकिन आपसे धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, धनात्मक संख्या बोल रहा है, तो ये तो नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बराबर 0 करोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगर ए का मान 21 आ गया तो एक संख्या आपको 21 आ गया, तो अगला क्या हो जाएगा 21 प्लस का 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 24 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीका आपको समझ में अच्छे से आए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
चलो ये अगली क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग क्या है 50 है। तो मैं मान लेता हूँ एक संख्या मेरा x है और एक संख्या y है, वो कितना है मेरा 50 है, ठीक है। एक बार अगला क्या कह रहा है, उसमें से एक संख्या मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है। तो एक संख्या जो है दूसरी का मतलब इसका जो है ये क्या है 7/3 गुनी है। तो आपको क्या करना है, इसको 7/3 करना है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। सब हर एक टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप जो काम करोगे क्या होगा, तीन जो है देखो यह क्या होगा x बराबर 7y/3। तो तीन भागा में इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 7y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 7y बराबर 0 लिख सकते हैं, इसे हम बराबर के इस साइड ले गए, ठीक है। तो आपको इक्वेशन एक और इक्वेशन दो मिल गया। तो इक्वेशन एक और दो को सॉल्व करो। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 50। अगला क्या है 3x माइनस 7y बराबर 0। हम एक किसी को बराबर हम y को बराबर कर लेते हैं। तो अब बताओ इसे 5 से 7 से गुना करोगे, 7 से गुना करोगे ना, तो 7 से x में गुना करोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 7x प्लस 7y बराबर 7 पंचा 35 में 0 350। ये क्या होगा 3x माइनस 7y बराबर 0। ये तो कट जाएंगे, 7 3 10x बराबर 350। तो x वैल्यू कितना आ गया 350/10। तो कितना आ जाएंगे मेरे दोस्त 35। कितना आ जाएगा 35। तो x का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो अब क्या करो इस इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस y बराबर सॉरी 35 आया ना, तो 35 प्लस y बराबर 50। तो यहां से y का मान निकालोगे क्या हो जाएगा 50 माइनस का 35 इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा 15। तो x और y का मान मिल गया आपको, x और y का मान आपको मिल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं हमारी बातों को यहां तक क्लियरली समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका और इसका आपको क्या करना है महत्तम निकालना, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखो, आप लिखोगे 272 ऐसे करोगे, फिर 1 0 3 2 करोगे, ठीक है। तो अब बताओ 172 को कितनी बार पढ़े कि 10 से 32 आ जाए, ठीक है। तो आप बताओ सोच के देखो लगभग कितनी बार जा सकते हो। अगर मान लिया इसे 200 समझो, इसे 8 बार पढ़ोगे तो दो दो अट्ठे इसे अगर मान लिया 200 को 8 बार पढ़ोगे तो 1600 हो जाएगा। दो को कितना बार पढ़ो 6 बार पढ़ो तो 12 चले जाओगे। दो को 5 बार पढ़ोगे कितना हो जाएगा 1000। लेकिन आपको सोच के देखो कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो देखो ये भी 70 2 72 है, तो 3 7 आके 200 तो ये हो जाएंगे, 200 तो ये है जो हो जाएंगे। और इससे क्या करो आप, इसे आप 4 बार पढ़ लो। इसे क्या कर लो आप 4 बार पढ़ लो, ठीक है। 4 बार पढ़ लोगे 4 दूना 800 और 4 बार पढ़ोगे तो 72 चौका। ऐसा करो ना सोच के देखो 272 को 3 बार पढ़ के देखो। 3 दूना 6 7 कैसे करना 2 3 दूना 6 7 8 816 हुआ। लेकिन 272 को आप 4 बार पढ़ के देखो। 4 दूना 8 का हाथ में 1 7 चौका 28 29 का हाथ में 2 4 दूना 8 9 और 10 बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको कितनी बार पढ़ना चाहिए मेरे दोस्त 3 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 816 हो जाएगा। घटाओ कितने हो गए 6, 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो गया यहाँ जीरो पहचान लोगे इससे तो क्या 10 में कितना हो गया 216 हो गया। फिर ऐसे करके 272 इसमें डाल दोगे, एक बार पढ़ते हो 216, फिर कितना हो जाएंगे आपको 6, 6 में से गया 5, ये क्या हुआ कट गया, फिर 216। 56 को कितनी बार पढ़े, तो 56 को अगर आप 3 बार पढ़ दो, 3 बार पढ़ दो तो कितना हो जाए 4 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितनी बार पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है 3 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा छतरी का 18 का हाथ में 1 5 15 16 168। फिर क्या करोगे 8, फिर ये क्या बच जाएगा 10 में से 6 गया तो 4, 4 बच जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एक में से एक गया तो जीरो, ठीक है। अब 48 56 इस पे डाल दो, 48 को एक बार पढ़ेंगे तो 48, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 8, फिर यहाँ पे लिख दोगे आप 48, इससे 8 छक्का 48, ठीक है। पूरी पूरी कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो ये मेरा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। लेकिन इसे आपको क्या करना है लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हो देखो, आप लिखोगे 1032 बराबर, आपको ये गुना ये लिखना पड़ेगा, प्लस में ये नीचे शेष लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप 272 गुना 3 जोड़ 8 16। फिर अगला स्टेप में लिखोगे, अगला स्टेप में ये वाला है ना, तो इसे लिखोगे आप 272 बराबर 216 गुना 1, 216 गुना 1 प्लस का 56, ठीक है। अगले स्टेप में क्या लिखोगे 216 है, 216 बराबर 56 गुना 3 जोड़ 48। फिर अगले स्टेप में क्या लिखोगे 56 बराबर 48 गुना 1 जोड़ 8। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, अगले स्टेप में क्या 48 है ना, तो इसे लिखोगे 48 बराबर 8 गुना 6 प्लस 1, ठीक है। और लास्ट में क्या कह दोगे, ये जो है यही जो होता है ना यही एचसीएफ हो जाता है। तो लिखोगे एचसीएफ बराबर 8, ठीक है, एचसीएफ बराबर 8, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप क्लियरली समझ रहे होंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से कहेगा तो आप ऐसे करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे ये आपको चरण लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग इतना है, उसके उनके वर्गों का अंतर कितना है इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्या दे रखा है तो एक संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। उनका योग आपको 1000 दे दिया है। उनके वर्गों का अंतर मतलब इसका स्क्वायर वर्ग मतलब ये अंतर वाई स्क्वायर बराबर कितना है आपको 2 5 6 1 2 3 0, ठीक है। अब देखो इसे आपको बनाना तो पड़ेगा, तो कैसे करोगे देखो, अगर आपके पास एक इक्वेशन x प्लस वाई वाला है तो अगर x माइनस वाई वाला एक इक्वेशन मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो हम बताओ ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखते हैं ये है ना ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं बराबर 25 6 000, ठीक है। एक्स प्लस वाई आपको 1000 दे रखा है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर 2 5 6 ट्रिपल 0। आपको पता है बराबर के दोनों साइड काट सकते हैं, तो क्या हो गया x माइनस वाई बराबर 256, है कि नहीं। अब बताओ, आपके सामने एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 1000, एक इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 256। ठीक है, ये तो कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा 1256। x का वैल्यू निकालो कितना होगा, 2 से भागा दोगे ना, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठा 16, 628। अब x का मान क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, है ना। देखो तो x का मान कितना है 628 प्लस 628 प्लस y बराबर 1000। यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे क्या होगा 1000 माइनस का 628। देखो 0 से 8 जाए नहीं जाएगा, पहचान लोगे इससे, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचे 2, ये हो जाता है 9, 9 में से 2 गया 7, ये क्या हो गया 9, 9 में से 6 गया कितना होगा 3, तो कितना हो गया x का वैल्यू ये हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप यहाँ तक क्लियरली समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, इससे आपको क्या करना है, p बटा q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं वो देखो। आप क्या करना है, 47 के ऊपर बार है तो आप क्या करो 247 का 247 पूरा लिख दो। ठीक है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसे क्या करो माइनस कर दो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, और नीचे में जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है उतने आपको 9 लगा देने हैं। ठीक है, तो देखो 245 से 2 गया, 247 से 2 गया तो कितना होगा 245 बट्टा 99, तो कटता है तो काट दो, 3 अट्ठा 24, 3 अट्ठा सॉरी यार, 3 नहीं कट रहा है। ठीक है, ये तो 3 से नहीं कटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 245 बट्टा 99। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका शून्यक आपको पता होगा, शून्यक मतलब आंसर 0 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो आपको हम बताए थे सही कैसे होगा, को अप्रोच सही कैसे करना है। आप इसे एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, इस 7 को क्या लिख सकते हो, रूट 7 का स्क्वायर तो लिख सकते हो ना, बराबर 0। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिखोगे एक्स प्लस रूट अंडर 7, एक क्या होगा एक्स माइनस रूट अंडर 7 बराबर 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे क्या होगा एक्स माइनस रूट अंडर 7 बराबर 0, यहाँ से निकालोगे एक्स माइनस रूट 7 बराबर 0, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट का 7, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी एक एक आप यहाँ पे प्लस है ना, तो ये क्या हो जाए एक्स का माइनस का रूट 7, माइनस का रूट 7 प्लस का रूट 7 प्लस माइनस का रूट 7 और प्लस का रूट 7, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जल्दी कैसे करना है, आपको जल्दी ऐसे करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, तो आप एक्स स्क्वायर करोगे तो 7 इधर जाएगा, आपको पता है स्क्वायर हटता है रूट लगता है ना, तो एक्स बराबर रूट अंडर 7, आपको डायरेक्ट लिखना है एक प्लस में एक माइनस में रूट 7 आंसर लगा देना है आपको। ठीक है, सीधा राइट आंसर। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके शून्यकों का गुणनफल 8 दे रखा है, तो आपको पता है बहुपद के शून्यकों मतलब शून्य के अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। देखो सी की जगह क्या है ए, लेकिन आपको गुणनफल कितना दे रखा है 8 तो दे रखा है, सी की जगह पे क्या है ए है, और ए की जगह पे क्या है ए यहाँ रहता है ना, यहाँ पे ए यहाँ रहता है, बी इसको हम कहते हैं, सी हम इसको कहते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसे हम ए कहते हैं, एक्स के साथ जो रहता है उसे हम बी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं सी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 है तो 1, अब खुद देखो ए का मान डायरेक्ट आ रहा है 8, ए का मान डायरेक्ट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बट्टा 4 निकाल, तो अल्फा इंटू बीटा इसे नहीं निकाल सकते हो आप, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए होता है ना, तो देखो सी बट्टा ए, सी की जगह कितना है 4, माइनस का 4 है, माइनस का 4, अल्फा इंटू सी, ए की जगह पे 1 है तो 1 डालने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बट्टे में क्या लिखना है कुछ नहीं लिखोगे आप, बट्टे में यहाँ पे 4 है तो 4 डाल दो, क्या होगा माइनस 1 बार में कट जाएगा, तो माइनस 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके शून्य का अल्फा बीटा है, तो आपसे पूछ रहा है इसका मान निकालने के लिए। देखो तो अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 का मान कह रहा है, तो आप क्या करो, देखो अब इससे इसका मतलब है इन दोनों को क्या करना गुना करना, इससे पहले इसमें करो। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा से 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। देखो पहला से दोनों में हम गुना कर लिए, अब एक से हम बीटा में करेंगे तो क्या होगा प्लस का 1 बीटा, एक से हम जब एक में करेंगे क्या होगा 1 हो जाएगा। अब खुद बताओ अल्फा इंटू बीटा आपको क्या करना है निकालना है, और क्या करना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दे रखा है इससे क्या क्या करो नॉर्मल फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 3 से जैसे आप इसमें गुना करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस 3 से 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 तो है ही, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये क्या होगा माइनस का 8। ठीक है, और ये आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हो तो माइनस बी बटे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 एक की जगह पर कुछ नहीं एक है ना, एक की जगह पर कुछ नहीं तो एक है, तो 3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे, सी की जगह कितना है माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, बस यहाँ पे डाल देना है अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस का 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 प्लस का 1, देखो 3 1 4, 4 प्लस में है 8 कर्जा है, माइनस मतलब कर्जा है, 4 हम दे देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा, है सी इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है px gx कह रहा है कि px में जब gx से भागा देंगे तो घात कितना होगा। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं अगर px में आप gx से भागा देते हो तो क्या होगा। देखो तो इसका अधिकतम घात कितना है x का पावर 4 है, इसका अधिकतम घात कितना है x का पावर 2 है, याद ध्यान रखोगे। ठीक है, x का पावर कितना है 2 है। ठीक है, x का पावर कितना है 2 है। ठीक है, x पावर कितना है 2 है। ठीक,
ठीक है। तो देखो, तो अधिकतम पावर यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 2, तो 4 लाने के लिए 2 में क्या करोगे, 2 और आपको चाहिए, 2 आपको क्या चाहिए और चाहिए, तो क्या हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे आते हैं मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अगर मान लिया जो ऊपर में x पावर 5 रहता है, यहाँ पे x पावर 3 रहता, 5 लाने के लिए आप कितना लाओगे, 2 लाओगे ना, तो x पावर 2 मतलब 2 कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा। अगर ऊपर में पावर 7 वाला है, नीचे में पावर 4 वाला है, तो कितना चाहिए और 3 पावर वाला चाहिए, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब भागफल का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा फॉर्मेट, तो ये भाग का ही फॉर्मेट है ना, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ। चलो अगली क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है क्या है, इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है इससे जब इसमें भागा दोगे तो शेष 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो इसको करते कैसे हैं आपको हम वो बताते हैं। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, गुणनखंड थ्योरम आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप ऐसे कर लेना एग्जाम हॉल में। करोगे क्या, पहले x प्लस 3 बराबर 0 कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान 3 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लिख लो px बराबर क्या लिख लो, आप ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर 0 कर लो। ठीक है, को ऐसे ही करने, ठीक है। अगर ये गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर 0 होगा, मतलब शेष इसका 0 होगा। ठीक है, और ये जो 3 है, बस आप क्या करो, माइनस का 3 पुट करो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस और एक्स माइनस एक्स का माइनस 3 लेना है, प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 9a माइनस 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से अगर मान लिया 9a 2 को इधर करो तो 2 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2/9। ठीक है, ऑप्शन गलत है, आप क्या करो, इसे 2/9 कर लो, बी इज द राइट आंसर, 2/9 कर लो। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इसका एक गुणनखंड हो तो पी का मान ज्ञात करो। सेम काम करने हैं आपको मेरे दोस्त, क्या करने हैं, आप डायरेक्ट x माइनस 2 बराबर 0 करोगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस 2 आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देने हैं। कितना हो जाएगा, 2 जो डालोगे, 2 का स्क्वायर 4p है ना, माइनस देखो माइनस का, इसके जगह 2 दोगे तो कितना होगा, माइनस का 2 माइनस का 6 बराबर आपको 0 करना है। अभी आप यही ना बताया मैं आपको पिछले क्वेश्चन पे, आप क्या करोगे, 4p बराबर देखो 2 और 6, माइनस का 8, इसे राइट साइड में लेके चल जाएंगे तो प्लस का 8 बन जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/4 मतलब 2, 2 आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुपद का एक शून्यक 5 हो तो इसका एक गुणनखंड होगा। तो याद रखेंगे, शून्यक कभी भी आपसे पूछे शून्यक 5 है तो गुणनखंड क्या होगा। अगर x के फॉर्म में देखे तो आप सोचो कि 5 कहाँ से आए होंगे, तो आपको पता चलेगा x माइनस 5 से आया होगा। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो बताता हूँ, x माइनस 5 हम कैसे बोलते हैं, अगर इसके बराबर 0 करो तो x बराबर 5 आएगा कि नहीं, x का मान 5 आएगा। कभी पूछे अगर माइनस 5 कहाँ से आया, अगर कहेगा एक शून्यक माइनस 5 है तो इससे गुणनखंड ज्ञात करो, तो क्या कहोगे आप, x प्लस का 5 कहोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो तो इसके बराबर 0 करके देखो, तो क्या हो जाएगा, x का मान माइनस 5 आएगा ना, यही वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ गए होंगे, ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में लगाने हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद इसके शून्यक a और b हो तो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आप खुद देखो, अगर आपको आप इसे अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मतलब सर ये क्या है मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बस आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। आप खुद बताओ, a आपने पढ़ा है शून्यकों का योग है ना, a और b क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा पढ़ा क्या होता है, माइनस का b बटे a होता है ना। देखो इसको हम क्या, यहाँ जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, और यहाँ जो रहता है उसे हम b, इसे हम c कहते हैं। तो माइनस का b तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटे कुछ a की जगह पे हम 1 है ना, डालने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -5 डाल के उसका स्क्वायर कर दो, -5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या है, -3 है और एवं उनके गुणनफल कितना है, 2 है। 2 तरीका है मेरे भाई, योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो आपको पता होगा कि एक बहुपद का फॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा है ना। तो एक्स स्क्वायर आपको अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 गुना एक्स, 3x प्लस का 2, जो ऑप्शन है लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो दूसरा तरीका देखो, ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, आप बताओ, ऑप्शन चेक करके देखो किस ऑप्शन में दो शून्यकों का योग कितना आ रहा है, -3, तो अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा प्लस बीटा अगर इसमें करोगे, अल्फा माइनस का b बटे, तो यहाँ b की जगह 3 है, तो माइनस का 3 बटे कितना होगा, -3, तो ये वाला बात तो सेटिस्फाई हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2, देखो अल्फा इंटू बीटा होता क्या, c बटे, तो c की जगह पे 2 है, बट्टे में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 2 बटे कितना होगा, 2 ही होगा, है कि नहीं, तो यही मेरा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन का भी यूज आप कर सकते हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद इसके घात आपको पता होगा, घात क्या होता है, बहुपद के अधिकतम मान को उसका घात कहते हैं। देखो इसमें क्या है, अधिक इस जो ये जो लिखा है दोनों गुना में है, इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात क्या है, 5 है, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 5 को जब जोड़ोगे तो 2 और 5 कितना होता है, 7 होते हैं, बी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको, आपको इसका मान कह रहा है। ठीक है, देखो इसका मान कैसे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो इसको तो हम ऐसे अल्फा और बीटा का लघुत्तम निकालो, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, बीटा से जैसे इसमें, तो बीटा से बीटा कट जाएगा,
ये अल्फा है, ऊपर में रह जाएगा एक नीचे वाला अल्फा, तो अल्फा और अल्फा गुना करोगे अल्फा स्क्वायर, और अल्फा से ये अल्फा कट जाएगा, बीटा टाइम में कट जाएगा, बीटा बार में कट जाएगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। आपको पता होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपको मेरे भाई इसका फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, ठीक है, जल्दी बनाने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल के देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए होता है, माइनस और माइनस 4 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 है ना, 4 ए की जगह क्या है 4, तो 4 बटे 4 करोगे 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 है ना, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या सी बटा ए, 1 बटा क्या हो जाएगा 4, 1 बटा 4 बट्टा अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बटा ए, तो 1 बटा 4। ठीक है, देखो 1 माइनस इससे कट जाएगा 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा का 2, नीचे में क्या है 1 बटा का 4। ठीक है, अब देखो 1 में से जैसे 1 बटा 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या है मेरे दोस्त 1 बटा 4 है, तो करते कैसे देखो 1 बटा 2 बड़ा वाला बट्टे है ना, तो इसे क्या करते गुना लिखते हैं, नीचे वाले को पलट देते, 4 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे चला, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कितना आ गए 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे मेरे दोस्त 2 आ जाएंगे। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद, इसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपके सामने बहुपद दे रखा है, देखो एक्स के साथ जो ये है ये क्या है मेरा ए है, ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये ए है, एक्स के साथ जो है ये बी है, और ये पूरा का पूरा मेरे दोस्त क्या है सी है। कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, अगर एक शून्यक अल्फा है, व्युत्क्रम मतलब वो उल्टा, तो अगला शून्यक क्या है मेरा 1 बटा अल्फा है, 1 बटा अल्फा, व्युत्क्रम मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, आपको क्या निकालना है मेरे भाई ए का मान निकालना है। ठीक है, तो अब खुद बताओ, अब क्या करो, इससे दोनों को गुना करो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या होगा अल्फा गुना दूसरा भी मान तो यही है ना, 1 बटा अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू सी बटा सी की जगह पे क्या है 6 है, और ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस का 9, यही है ना। देखो ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक होगा कि नहीं होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, तो आप देखो ये जो नीचे में इसे ऊपर इस सेट कर दो, इधर इधर भागा में इधर गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ए था है ना, तो क्या लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 है। आप इसे क्या करो इधर कर लो। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 बराबर 0। कैसे करोगे कि 6 आ जाएगा 9 को, 9 को 3 गुना 3 तो लिख सकते हैं, 3 ए माइनस का 3 ए प्लस का 9 बराबर 0, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए कॉमन है तो ए निकाले तो ए माइनस का 3 बच जाएगा, माइनस का 3 निकालेंगे तो ए माइनस का 3 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ सेम है, एक क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा ए माइनस का 3, और यहाँ वाला हम एक वाला लिख देते हैं, ए माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर बराबर 0 करना है, बराबर 0 है तो इसके बराबर 0 करोगे तो ए का मान 3 आ जाएगा, इसके भी बराबर 0 करोगे ए का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ए का मान आपसे पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो कह रहा है एक दूसरे के शून्य क्या है ऋणात्मक है, तो बहुपद बताएं। ठीक है, बहुपद बताएं, तो मैं बताता हूँ, अगर एक अल्फा है ऋणात्मक कह रहा है तो एक क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा, सॉरी यार माइनस का क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सोच के देखो इसे एक कैसे बना सकते हो या कुछ भी कैसे बना सकते हो, दोनों को जोड़ने के बाद मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब योग करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे अल्फा प्लस माइनस का बीटा, माइनस का अल्फा बीटा, देखो हम अल्फा ही है ना। ठीक है, माइनस का बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बटे, तो माइनस का बी, तो माइनस का बी, लेकिन माइनस के बी जगह पे क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3a बटा ए की जगह पे कितना है ए प्लस का 2, ए प्लस का 2। ठीक है, तो ये तो कट के एक हो जाएगा, एक जब ये इधर गुना में भागा में इधर गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2 बराबर 3a है ना। अगर मान लिया ए को इधर कर लो आप, ठीक है, तो ए 2 बराबर क्या हो जाएगा 2a। अब ए चाहिए तो आपको 2 हटाना है, 2 तो इधर है ही, तो ये गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो आपको क्या करना है इसमें ए की जगह पे 1 डाल देना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 1 डालना है तो 3 गुना 1 तो क्या होगा 3x माइनस का 2, ये मेरा क्या हो गया बहुपद हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें बहुपद इतना से भाग दे, तो आपको मैं एक बार भाग बता देता हूँ, भाग कैसे, आपको 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस का 2 ऐसे करना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि x ये कैसे, ये पहला अक्षर कैसे लगेगा, x पावर 4 है, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम x का पावर 2 लेंगे, तभी ना 2 और 2 मिलके 4 बना देगा। क्या करो इससे इसमें क्या करो गुना करो, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4, इससे क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2x है यहाँ पे 1x है, तो x पावर 3 हो जाएगा, और 3 है 3 x क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब इससे क्या करें इसमें गुना 2 में गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, अब क्या करते हैं मेरे पास घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस ये तो कट गया। ठीक है, 2 माइनस में है 2x क्यूब माइनस में है 3x क्यूब प्लस में है, तो 2 दे देंगे तो 1x क्यूब बच जाएगा प्लस में, प्लस का, अब इसको देखो इस ये क्या कर, इसमें क्या होगा माइनस x है माइनस में, और ये क्या ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का
3x, जो बच गया वो डाल दो यहाँ पे। आपको आपको अब क्या लाना है, क्यूब लाना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक x लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको गुना करना है, सबको सबको गुना करना है बारी बारी से। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको जब इससे गुना गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। जब इसको इससे गुना करोगे प्लस से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। जब इसको, सॉरी यार, इसको जब इससे गुना करोगे ना तो 3x² आ जाएगा। जब x को 3x से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, घटाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस, ठीक है। ये तो कट जाएंगे, सेम बात है, प्लस माइनस में कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आप क्या करो, ज्यादा पावर वाला पहले लिख लो। ये दोनों कुछ काम तो हो नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर वाले हैं, ये पावर एक्स वाले हैं। तो क्या लिख देते हैं, 3x², और इसको लिख देते हैं माइनस का 3x, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, माइनस का 2x, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, माइनस का 2x। अब मेरे बात बात को सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हो जाओगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तब क्या करो मेरे भाई, ये जो आपने लिखा, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाएंगे भाई, ठीक है। अब क्या करो, नीचे लाइन को पहले रफ कर लेता है, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार, ठीक है। 1 मिनट, चलो अब बताता हूँ, ठीक है। देखो, जब आप x, हमने x कैसे लिया ये तो समझ में आ गया। x को x² से गुना करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो, जब x को -3x से गुना करोगे तो माइनस का 3x² बन जाएगा। इसे क्या करो, आप साइड में लिख लो, माइनस का 3x², ठीक है। और ये x को जब ये 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये 2x, तो 3x के सामने हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। तो आपको पता है साइन बदलते हैं तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। अब देखो, अब क्या है, ये क्या है, अब हम क्या करते हैं, ये जो आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, माइनस का 2x, माइनस का 5x। लेकिन यहाँ पे x² वाला भी लिखना है तो ज्यादा पावर वाला हम पहले लिखते थे, तो क्या हो जाता है, लिखते हैं 3x², ठीक है। माइनस का 3x, माइनस का 2x, क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। ये दो भी हमने अभी तक छोड़ दिया है, तो इसे 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, आप प्लस का क्या लोगे, आप प्लस का आपको 3 लाने हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो पहले आपको 3 तो लेना ही पड़ेगा। तो अब देखो, x² तो ऑलरेडी आ जाएगा, जब जिससे ऐसे इसमें गुना करोगे तो x² तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो 3 गुना x² क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3x²। 3 से जब इसमें करोगे तो माइनस का 9x, और 3 से जैसे ही 2 में करोगे तो 3 दूना 6, प्लस का 6 कर दो। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया मेरे भाई माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस, ठीक है, माइनस। ये तो कट जाएंगे, ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4x, ठीक है। 5x माइनस में है, 9x प्लस में है, तो 5 दे देंगे तो 4x बचेगा। और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, माइनस का 4। इससे आगे आप क्या करोगे, भाग नहीं लगा पाओगे। ये क्या हो गया मेरा, भाजक, भाजक, ये मेरा क्या हो गया, भागफल, ये मेरा क्या हो गया, शेष, ये मेरा क्या हो गया, भाज्य, ठीक है। तो कैसे करते हैं, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीका से आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके शून्य, शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। कैसे करते हैं वो देखो, ठीक है। 4t² माइनस 4t प्लस 1, शून्य कह रहा है या शून्य कहे तो आंसर क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। तो आप इसे कैसे करोगे, 1 और 4 को गुना करते हैं, 4 है तो 4 को कैसे करोगे कि 4t बन जाए। तो यहाँ पे 4t² रहने दो। इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे माइनस का 2t, हम माइनस का 2t करेंगे तो माइनस का 4t बन जाएगा, गुना करेंगे तो 4t² तो बन ही जाएगा। अब प्लस का 1 बराबर 0, दो दो का जोड़ा लगा लो, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ मैं दो दो टी निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2t बच जाएगा, अब माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या करो, माइनस का कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, कुछ दोनों में तो कॉमन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। देखो, यहाँ पे सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस 1 बराबर 1, और एक गुणनखंड हो जाएगा आपको 2t-1 बराबर 0। दोनों सेम आ गए तो किसी एक को निकाल लो, है ना। देखो, 1 मिनट, 2t-1 बराबर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, टी का मान क्या आ जाएगा, एक पहले इधर करो तो 1/2 आ जाएगा। इसको भी करोगे तो क्या होगा, टी का मान 1/2 आ जाएगा। उससे कह रहा है संबंध भी स्थापित करने हैं या संबंध की जांच करनी है, ठीक है। तो आप कह दो कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी मेरा कितना आ गया, 1/2। तो एक बार आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल के दिखा देना है। क्या करोगे, आप लिखोगे 1/2 प्लस 1/2, जोड़ के लिखोगे आराम से, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, आपको 1 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मेरे दोस्त, आपको आ जाएंगे, इसको जोड़ोगे तो 1 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लिख दोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग बराबर माइनस, माइनस क्या होता है, b/a, इसके बराबर में आप ये सब लिख दोगे, ठीक है। अब एक एक बार क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो एक शून्य क्या आपका आया है, 1/2, एक शून्य का आया है 1/2, दो कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। अब बराबर में आपको क्या क्या लिख देना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे दोस्त, c/a, फिर लिख दोगे अचर पद बट x² का गुना, क्योंकि आपको पता है ना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए। वही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को क्या कर रहे होंगे आप, इजीली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखो मेरे भाई, मैं स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बार बार, एक बार दो बार देख लेना वीडियो, ताकि आपको क्या हो जाए, ये क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है, मैं करता कैसा हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ना, इन इनका जो शून्यक हमने 1/2 निकाला ना, इनका जो शून्यक हमने 1/2 निकाला, वो जल्दी भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो वो बताता हूँ मैं। देखो क्या था, 4t² माइनस 4t प्लस का 1। देखो मैं अपना तरीका बताता हूँ। एक और चार को गुना करेंगे, चार, तो चार को कैसे कर सकते हैं कि चार आ सकता है, तो -2 तो करेंगे। क्या करना है आपको, साइन बदल देना, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। नीचे में क्या लिखना है, एक्स यहाँ जो रहेगा, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर जो है, उसके गुणांक को आपको नीचे में लिखना है, ठीक है। यहाँ भी क्या देना है, यही गुणांक आपको लिख देना। काटो क्या हो जाएगा, 1/2, काटो क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये शॉर्टकट है मेरे भाई, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लगाने में आपको आसान होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 और 72 का क्या ज्ञात करें, मौसम ज्ञात करें, ठीक है। मौसम मतलब एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो आपको पता ही है, ऐसे करके निकालो। 8 9 72, 8 से पूरा पूरा कट गया, सॉरी में 18 था ना, 18 क्या, 18 से देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 18 चौका 72, ठीक है। 18 से पूरा पूरा कट गया ना, ये यही मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो 18 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं दूसरा तरीका समझाता हूँ, आप याद रखना। एचसीएफ क्या करता है ना, एचसीएफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। एचसीएफ क्या करता है, संख्या संख्या को काट देता है। संख्या को क्या करता है, काट देता है। और एलसीएम क्या करता है, संख्या से कट जाता है, कट जाता है, ठीक है। ये बात याद रहेगा। देखो, तो देखो ये ऑप्शन आप चेक करो, 18 से भागा दो ये तो कट रहा है, 18 से भागा दो ये से कट रहा है, 72 से भागा दो ये कटेगा पर ये तो नहीं कटेगा, 9 से भागा दो ये कट रहा है, 9 से भागा दो ये भी कट रहा है, 2 से भागा दो ये भी कट रहा है, 2 से भागा दो ये भी कट रहा है। तो आप कंफ्यूजन हो रहा है कि आंसर में 18 लूं या आंसर में 9 लूं या आंसर में 2 लूं। तो आपको याद रखने पड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि एचसीएफ आपको वो लेना है जो सबसे बड़े हैं। तो इनमें सबसे बड़े कौन है, 18 है, तो 18 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे यही 18 और 72 का लघुत्तम पूछ लिया जाए तो क्या करोगे आप, आपको ये अगर मैं सेम ऑप्शन है आपके सामने, सेम ऑप्शन है, क्या है, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम क्या होता है, संख्या से कट जाता है। लघुत्तम अगर मान लिया जाए, तो यही अगर मान लिया जाए 18 और 72 का लघुत्तम पूछे, तो यही ऑप्शन दे रखा है। तो अब क्या करो, 18 से भागा देके देखो, इसमें ये तो कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, ये मेरा लघुत्तम नहीं हो सकता। 18 से इसमें भागा दो, भागा लग रहा है, 18 से इसमें भागा दो, भागा लग रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। 18 से इसमें भागा दो, इसमें नहीं लग रहा है। 18 से 9 में भागा भागा लग रहा है, नहीं लग रहा है। 72 से 9 में भागा पूरा पूरा कटना चाहिए, नहीं लग रहा है। अगर 18 से 2 में भागा दोगे पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा, 72 से 2 में भागा दोगे पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा। केवल और केवल 72 ही ऐसा संख्या है जो 18 और 72 दोनों से कट रहा है, इसीलिए 72 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यक है, आपको शून्यक निकालने हैं। देखो y² प्लस 16y और 55, ठीक है। शून्यक होता है आंसर 0, ठीक है। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जो पीछे मैंने आपको बताया था। 55 और 1 को गुना करेंगे, 55 55 को कैसे तोड़ोगे, 16 है। 55 को आप कह सकते हो ना 11 और 5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों प्लस में ही रखने हैं क्योंकि प्लस ओवर और 16 आना है, तो 11 और 5 16 हो जाते हैं। फिर क्या क्या कहा था हमने, साइन बदल देना, यहाँ पे साइन माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दिया। बट्टे में क्या लिखना है, इस स्क्वायर के साथ जो गुणांक मिलेगा, तो बट्टे में 1 बट्टे में 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 11, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। दोनों क्या रहे, ऋणात्मक आ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीका से बनाना जल्दी बनेगा, गुणनखंड करके हमेशा आप नहीं बना सकते मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात करें। तो देखो व्युत्क्रम तो उल्टा होता है, अगर एक अल्फा है दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा, ठीक है। तो आप इसे क्या एक कैसे बना सकते हो, इसे गुना कर सकते हो। तो क्या कहेंगे, दोनों को गुना करेंगे, है ना। दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल किया तो गुणनफल क्या होता है, c/a। यहाँ जो होता है a, यहाँ जो होता है b, यहाँ जो होता है वो क्या होता है, c होता है। c/a, c की जगह पे कितना है, माइनस का k बट्टा a, a की जगह पे कितना है, 2 2 डाल दिया हमने, ठीक है। दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 बराबर माइनस k बट्टा 2, 2 भागा में इधर गुना में हो जाएगा, 2 बराबर माइनस का k, ठीक है। और माइनस का जो k, आपको k सिर्फ चाहिए ना, तो ये जो माइनस है आपको इधर लगा देने हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद इसका एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। आपको पता होगा शून्यक हम किसे कहते हैं, शून्यक मतलब होता है चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अगर शून्यक 2 दे रखा है तो इसका मतलब ये जो 2 हम इसमें डालेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो बस आपको डालने हैं, ठीक है। तो कैसे डालने हैं, देखो 3 इंटू -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाते हैं, ठीक है। प्लस 4 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2k बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 प्लस माइनस माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर 0। 12 में से ये जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2k बराबर 0। 4 को इधर करो तो क्या हो जाएगा, 2k
टू के बराबर माइनस का 4, यहाँ से के का वैल्यू क्या निकालोगे, माइनस का 4 बट्टे का 2, कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो उसका लॉसअ पूछ रहा है। ठीक है, तो लॉसअ क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूज हो क्या होगा नहीं, अभाज्य संख्या दो, कोई अभाज्य संख्या ले लो। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 होता है और 3 होता है, इसका अगर लघुत्तम निकालो, लघुत्तम नहीं निकलता, लास्ट में क्या करोगे, गुणा गुना करते हो आप इसे। ठीक है, 5 और 7 का निकाल के देखो, 5 भी अभाज्य है 7 भी अभाज्य है, अभाज्य गुणन का इसका क्या होगा, लघुत्तम नहीं निकलता है, लास्ट में गुना करते हो तो क्या कहोगे, अगर ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, दो लगातार सम संख्याओं का एलसीएम कितना होता है, एचसीएफ कितना होता है, ये सब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वापस इतना के शून्यकों का योग ज्ञात करें। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, शून्य का योग क्या होता है, माइनस का बी बटे, तो माइनस का बी बटे, लेकिन बी इसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसे हम ए कहते हैं, इसे हम सी कहते हैं। तो माइनस का बी, तो माइनस बी के जगह माइनस का 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11, ए के जगह कितना है 6 है, तो 11 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, कौन सा शून्यक होगा। ठीक है, एक मिनट में भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है इस यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मैं तो क्वेश्चन बहुपद हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं। ठीक है, इसका शून्यक पूछ दिया। ठीक है, इसलिए ये क्या है, क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, इसलिए आज इसे आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड ये है, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक, कभी भी आपसे गुणनखंड बोले, शून्यक पूछे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एक्स प्लस वन बराबर जीरो करो, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए शून्यक आपको दे दे, एक गुणनखंड पूछे, तो क्या कहोगे, आपको हम पीछे बता, अगर शून्यक एक है गुणनखंड पूछे, तो आप सोचो एक्स कहाँ से आया होगा, एक्स माइनस एक के पास से आया होगा। अगर माइनस का 5 है, तो 5 सोच के देखो कहाँ से आया होगा, एक्स प्लस 5 के पास से आया होगा। ये मेरा क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, अगर शून्यक दे रखा है तो गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, और गुणनखंड दे रखा है तो शून्यक हम ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद इसका शून्यक जो है ए और बी है, मतलब अल्फा और बीटा स्टेप से सोच सकते हो, तो 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी, आपसे यही पूछा है तो क्या कर सकते हो, इसे कुछ कर नहीं पाओ, इसे क्या करो, लघुत्तम करो। भिन्न जोड़ा है तो ए और बी जो लघुत्तम है क्या पता नहीं चलता है, क्या करो, ए और बी का लघुत्तम ए गुना बी हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, तो उसे हम ए प्लस बी लिख सकते हैं लघुत्तम के साथ। देखो आपको क्या करना है, एक बार शून्यकों का योग करना है, एक बार शून्यकों का गुणन लिख के बट्टे कर देना है। तो बताओ इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी बटे, और माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7/5 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा, तो सी बट्टा 5, 1/5। ठीक है, क्या हो जाएगा 7/5। ये बड़ा वाला बट्टा है, तो नीचे वाला क्या करते हैं, पलट देते हैं, 5 ऊपर 1 नीचे, 5 से 5 कट गया, 7/1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन में चलते हैं। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ, कोई भी प्राकृतिक संख्या आप पकड़ लो। ठीक है, एक ले लो और दो ले लो, इसका महत्तम निकालो, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, आप दो ले लो, तीन ले लो, दो महत्तम तीन करके, दो एकान दो, एक बचा, फिर ये दो इसमें डालते हो ना, एक दूना दो कट गया, तो एक बना महत्तम। ठीक है, लगातार लेना है, लेकिन 5 ले लो 6 ले लो, 5 और 6 का करोगे, 5 एका 5, तो एक बच जाएगा, फिर इस ये 5 को इसमें डाल दो, एक पंचे 5, देखो फिर एचसीएफ एक आ रहा है, तो लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं का हमेशा महत्तम समावर्तक क्या होता है, एक होता है। ठीक है, याद रखेंगे या करके देख लेंगे। पूछा कौन सा परिमेय संख्या है, इस पे ध्यान दो, एक का वर्गमूल एक ही होता है, 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का वर्गमूल होता है। ठीक है, निकाल के आप देख सकते हो, तो 1/12 ये परिमेय संख्या, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक ही नहीं करना आपको। अगले पे चलते हैं, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप है, सम लिखना है यहाँ पे, सम पूर्णांक है, इसमें से कौन सा सम पूर्णांक है, सम कौन होता है, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, इसमें जब दो से भागा दोगे ये वाला पार्ट तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये सम नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, अब ये देखो, इसमें जब दो से आप भागा दोगे, तो इसमें दो से भागा दोगे क्या है, दो से जब भागा दोगे, तो इसके बारे पी के बारे में पता ही नहीं है कि नहीं, पी के बारे में पता ही नहीं है, क्या है, 2 है 4 है 6 है, क्या नहीं पता है कि नहीं, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भाग तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। इसमें जब दो से भागा दोगे, दो से दो कट जाएगा, पी टाइम में कट जाएगा, इसमें मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। इस पी को आप सही नहीं मान सकते, कभी अगर मान लिया जाए पी का मान 2 हो जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा, अगर किसी टाइम पी का मान 3 हो गया तो ये विषम संख्या हो जाएगा, तो ये कंफर्म है नहीं, लेकिन ये कंफर्म आंसर है कि नहीं, क्योंकि ये दो से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा आपको याद रखना है, किसी भी संख्या पे जीरो एक होता है, क्या होता है, एक होता है, 8 का पावर जीरो एक, 2 का पावर जीरो एक, तो एक गुने एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है, ऑप्शन चेक कर लो, है ना, इसका आंसर कमेंट करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही नहीं मेरे भाई, तो आज के लिए धन्यवाद। बहुत इत्मीनान के साथ आप वीडियो देखे होंगे, धैर्य के साथ वीडियो देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ वीडियो में कंटेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, और मैं आपके साथ एग्जाम तक बना रहूंगा, 2026 आपके मैट्रिक से जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक मैं आपके साथ कंटिन्यू बना हुआ हूं। ठीक है, तो आप भी धैर्य के साथ वीडियो देखें। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं, कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ और इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप हमें जरूर बताएं, और इस सिंगल वीडियो से आप 15+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, जो सीरीज हम चला रहे थे 95
प्लस पार सीरीज, वही सीरीज चला रहे हैं, लेकिन इसका रूप कुछ अलग करके हम दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए धैर्य के साथ आप देखिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।